वॉइस प्रॉपर्ली क्लियर है ना मेरा? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा वॉइस के लिए? ओके, बोल भी सकते हो, कोई एक जना बोल भी सकता है, ठीक है? एटलीस्ट बोलेगा तो मुझे पता चलेगा। अभी एक्सेल की स्क्रीन विजिबल है गाइस? हाँ सर है। कोई भी एक जना ऐसा बोल दिया करो मेरे को, जिसको नहीं विजिबल है वो भी बोला करो, ठीक है? एक्चुअली फिर उससे क्या मुझे पता चलेगा कि किसने बोला बोला। सो आज मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला था कि सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कंसिडर कर रहा हूँ कि रिज्यूम के लिए काफी लोगों का मेरे पास आया था। मैं एक रिज्यूम आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये मैंने ही बनवाया है, ठीक है? ये जो आपको रिज्यूम दिख रहा है, आपको इस तरीके से रिज्यूम को एग्जीक्यूट करना है पूरा के पूरा, ठीक है? अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखना, पर्सन ने अपना नाम लिखा है, देन उसने अपना लिंक्डइन का अकाउंट अटैच करा है, देन उसने अपना गेटअप का अकाउंट अटैच करा है, एजुकेशन उसने जो कर रखी है वो अपडेट कर रखी है, टेक्निकल स्किल को मेंशन कर रखा है। ये जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है, इसके अंदर अब आपने प्रोजेक्ट लगा दो। जिसने ऑलरेडी शायद मेरे से 1 मंथ का करा है, उनको मैंने प्रोजेक्ट करवाया। सो एक पाइथन का प्रोजेक्ट लगा दो, एक सीक्वल का प्रोजेक्ट लगा दो, और एक एक्सेल का प्रोजेक्ट लगा दो, ठीक है? ऐसे करके आप यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट अलोकेट करो, 1, 2 एंड देन 3। उसके बाद यदि आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा तो सर्टिफिकेशन को कॉलम लगा दो। सर्टिफिकेशन इन द सेंस ये है कि आपने कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन या कोई अचीवमेंट कर रखा है एज ए लीडरशिप को, कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास, वो लगाना। 8, 9, 10th में डांस करा था, ठीक है, रेस में फर्स्ट आए थे 8, 9, 10th में, वो वाला सर्टिफिकेशन यहाँ पर मत लगा, ठीक है? कोई अच्छा बड़ा लीडरशिप का सर्टिफिकेशन आपको मिला तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो आप सेक्शन को फिलअप कर सकते हो, ओके? इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना रिज्यूम अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक ये टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा, एक दूसरे टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा। लैंग्वेज जो आप आपके आती है वो मेंशन करो। एआई मशीन लर्निंग आपने कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना। और जैसे ही आप रिज्यूम बना लो, एक एप्लीकेशन होती है रिज्यूम वर्ड, ठीक है? यहाँ पर मैं करता हूँ, ये रिज्यूम वर्ड नाम की होती है। यहाँ पर जाकर अपने रिज्यूम का एटीएस स्कोर चेक कर लेना इस एप्लीकेशन पे। फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 फ्री हैं, और एक और होती है रिज्यूम एटीएस नाम से आएगी नीचे, मैं आपको दिखा दूँ। एटीएस स्कोर चेकर। तो जो भी एमएनसी कंपनी रहती है वो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है रिज्यूम को क्वालिफाइड करने के लिए। कोई एचआर वहां पर बैठा नहीं रहता। सो ये फ्री है। ये एक इस पे और एक रिज्यूम वर्ड पे, दोनों पे जाकर चेक करना। और देखना कि यदि इनमें 5 या 10% का डिफरेंस आ रहा है रिज्यूम की रैंकिंग पे, तो कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो कि आपने रिज्यूम वर्ड पे जाके चेक करा, आपकी रिज्यूम की रैंकिंग आ रही है 65, और आप जाके एटीएस रिज्यूम पे जाके चेक कर रहे हो, वहां पर आ रही है 70 या 72, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। बट एक पे 20 आ रही है और एक पे 60 आ रही है, मतलब आपके रिज्यूम के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट है, ओके? फिर आप रिज्यूम अकॉर्डिंग टू एटीएस बिल्ड कर सकते हो। इसी टेम्पलेट को वर्ड पीडीएफ में जाके वर्ड में कन्वर्ट करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना रिज्यूम्स के बारे में। क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अक्षय, तूने भी रिज्यूम बनाया? अक्षय, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई बोलेगा से यस और नो? सूरज? जी सर हाँ आवाज सर, आ रही है। अक्षय क्लास में है कि गया? अरे यार, ये कसम से आदमी है यार, इसको ना वो इसने सारे चीजें assets के पास पड़े हैं, बट चलो लेट इट को जाने दो। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रिज्यूम का मैटर सभी का क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस रिज्यूम वाले सेक्शन के अंदर? नहीं सर। ये टेम्पलेट मैं शेयर कर दूंगा। एटलीस्ट ट्राई करो रिज्यूम जो भी बनाओ एक पेज का बनाना। और हर रिज्यूम के अंदर ये ट्राई करो कि आपका इनिशियल लेवल के जो आपके सोशल अकाउंट्स है, सोशल अकाउंट इन द सेंस ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम के अकाउंट या स्नैप के अकाउंट ऐड कर रहे हो। लिंक्डइन और गिटअप, गिटअप पे अकाउंट नहीं है तो गिटअप पे अकाउंट बना लो। गिटअप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं सेशन के एंड में आपको दिखा दूं, ठीक है? लिंक्डइन और गिटअप का यहाँ पर आप क्लिक करो तो पर्सन्स के गिटअप अकाउंट पे आप शिफ्ट हो जाते हो, और देन उसका गिटअप अकाउंट भी आप चेक कर सकते हो कि आपने वहां पर किस तरीके से रिपोजिटरी बिल्ड कर रखी है, आपके प्रोजेक्ट किस तरीके से वहां से विजिबल से। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर है?
क्लियर है सभी को? तो पर्सन्स आपके Yes, sir. टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर देख सकता है। आपको ये जरूरी नहीं कि आपको हर बार अपना प्रोजेक्ट स्क्रीन शेयर करके दिखाना पड़े, वो गेटअप पे इजीली दिख जाता है, ठीक है। सो गेटअप में भी अपना गेटअप अकाउंट आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये सब अभी रेडी कर लो। ये इसलिए रेडी करने का बोल रहा हूँ क्योंकि एक नेक्स्ट मंथ एक और ओपनिंग मेरे पास है, और आपके जितने जल्दी मेरे को रिज्यूमे मिल जाएंगे उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, और प्रॉपर होने चाहिए सभी के। सभी अपने रिज्यूम का एटीएस स्कोर चेक कर कर आना, मोर देन 65% होना चाहिए, ओके। और वही मेंशन करना कि जो तुम लोगों को पता है, फालतू चीजें मेंशन मत करना जो तुम बता नहीं सकते हो। क्लियर है? तो ये जैसे कि मेरा गिटअप अकाउंट है, और यहाँ पर मैं अपने प्रोफाइल को विजिट करवाता हूँ। अ, तो ये देखो, यहाँ पर मैंने अपना गिटअप का अपना जीमेल डाल रखा है, अपनी लिंक्डइन इंडिट कनेक्ट कर रखी है, जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो एग्जीक्यूट कर रखी है। और ये मेरी सारी रिपोजिटरी अराउंड, मैंने यहाँ पर 28 रिपोजिटरी बना रखी है। आप लोग जाके यहाँ से प्रोजेक्ट उठा सकते हो अपने करने के लिए, ठीक है। आप ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग प्रोजेक्ट है, डेटा एनालिटिक्स पाइथन के कुछ प्रोजेक्ट इसके अंदर हैं, पावर बीआई के प्रोजेक्ट आपको में मिल जाएंगे, ई कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड का पावर बीआई का प्रोजेक्ट, डीमार्ट के सेल्स का प्रोजेक्ट, ओला वर्सेस उबर का प्रोजेक्ट, ऑनलाइन ई कॉमर्स सेल्स का प्रोजेक्ट, पाइथन के नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, अमेजॉन प्राइम वीडियो एनालिसिस प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट फायर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट, पाइथन के लाइब्रेरी के नोट्स, 20 पाइथन प्रोजेक्ट चैलेंजेस भी हैं, एटीएम वर्किंग ओप्स कॉन्सेप्ट, एग्रीगस मशरूम क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट, लूप्स कंडीशनल क्वेरी विद सॉल्यूशन भी है, डेटा साइंस एमएल अल्फा के सारे प्रोजेक्ट है, आर लैंग्वेज के भी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तो क्रिक बस का वेब स्क्रिपिंग का प्रोजेक्ट भी पड़ा हुआ है, पाइथन के सारे बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पड़े हुए हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग की 100+ चैलेंजेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अपने कॉलेज टाइम से लेकर अभी तक मेंटेन कर रखी है। तो यहाँ पर है, इस तरीके से आप प्रोफाइल किस तरीके से बना सकते हो वो भी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ये सब चीजें अकाउंट बनाने की वीडियो हार्डली 15 मिनट की होती है। बस आपको यदि कार्टून समझ में आते हैं देखने में तो आप वीडियो भी देख के अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। इतना आप लोगों को करना है। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन, या यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत आई है? मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है? कोई ऐसा जिसको मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? कैमरे का इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वहां पर एक कैमरा ऑन है, ठीक है। दैट्स वाई रीजन वो कैमरे का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जब आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर मेरा कैमरा ऑन रहेगा, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है कैमरे का, ठीक है। अदरवाइज मीटिंग का कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं वीडियो कैप्चर यहाँ ऑफ करता हूँ, अब यहाँ पर जाके ऑन करता हूँ, मैं भी यहाँ पर विजिबल हो सकता है। 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पर भी अभी ओपन नहीं है, ठीक है। तो मैं वहीं जाके ओपन कर लेता हूँ, कम से कम यहाँ तो दिखूं। व्हाट हैपेंड? हो गया हो गया हो गया, ठीक है। जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो मेरा फेस भी दिखेगा, ठीक है। नाउ आज हम एक्सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जैसे कि कल हमने एक्सेल के अंदर पढ़ा था। मैंने आपको कुछ टास्क दिए थे, सभी ने टास्क करे हैं? क्लियर करें हैं कि नहीं करें? जैसे कि मैंने कल दिया था कि सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस का डिफरेंस क्या है, पता करा? हाँ। तो किसने पता करा, कोई बताएगा? सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में क्या डिफरेंस है? सूरज पता करा? हाँ सर करा। क्या था सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस का डिफरेंस? हाँ, सर रिप्लेस में अपन है क्या जो वर्ड में अगर लेटर चेंज करना होगा तो उसको है क्या अपन है क्या कॉलम मतलब नंबर देते हैं पोजीशन का। मराठी में एक्सप्लेन करना है, मोस्टली ऑडियन्स मराठी में एक बार समझ जाएगी, फिर हिंदी में बोल देना। सर मराठी में ठीक आहे सर. जे हम्म, वेगवेगळे एखादा वर्ड आहे त्याच्यामध्ये असं रिप्लेस मध्ये आपल्याला आहे का कोणतं तरी एक वर्ड चेंज करायचं आहे त्या टाइमला आपल्याला वर्डचे एका पोझिशनचा नंबर देणे. जर का स्टार्टिंगचे 3 नंबर आपल्याला चेंज करायचे वर्ड तर आहे का 1 कोमा आहे का 3 द्यायचं. त्यानंतर एका कोमा देऊन आहे का डबल ब्रॅकेट मध्ये जे वर्ड द्यायचा जे आपल्याला रिप्लेस करायचं. सबस्टिट्यूट मध्ये सर आपल्याला आहे का डायरेक्ट आहे का वर्ड टाकणे डबल ब्रॅकेट मध्ये ना की एका नंबर्स. मांगलिक, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस क्या होता है? सर सब्स्टिट्यूट में ना किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को ना रिप्लेस करने के लिए किया जाता है. और ये पोजीशन पे है ना, पोजीशन पे नहीं टेक्स्ट मैचिंग पे काम करता है. और सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस है ना सर, रिप्लेस में है ना
अपन टेक्स्ट को पोजीशन के आधार पर बदलने के लिए करते हैं, और ये किसी पोजीशन से और किसी संख्या के कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। ओके। निकिता, पता है ना? सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस। देखो गाइस, हमेशा याद रखना, एक्सेल के अंदर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट वाले इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सुनने में सेम लगेंगे, आपको मीनिंग भी सेम लगेगा, बट हर किसी के डेफिनेशन और हर किसी का रोल अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कल हमने पता करा था काउंट और काउंटे का डिफरेंस, फाइंड और सर्च का, टेक्स्ट जॉइन और क्वांटिटेटिव का, इसी तरीके से रिप्लेस सब्स्टिट्यूट का। ये कुछ प्राइमरी रिपीटेड इंटरव्यू लॉजिकल थिंकिंग एक्सेल के क्वेश्चन है जो रिक्रूटर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। और जो बंदा इनके अच्छे से जवाब दे पाता है वो उसके एडवांस लेवल तक नहीं जाता, वो समझता है कि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पर्सन। ठीक है, मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं, इसके साथ जितना एग्जीक्यूट हो और फिर मैं नेक्स्ट इंटरव्यू पे शिफ्ट करूं, तो आपको ये प्रायोरिटी मिल जाती है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीप लेवल तक पढ़ लिया करो, जिससे आपको काफी लेवल को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके। नाउ, कल हमने कुछ डेटा टाइप पढ़े थे, हमने टेक्स्ट को भी पढ़ा है, हमने नंबर को भी पढ़ा है, हमने बुलियन डेटा टाइप को पढ़ा है। अब आते हैं तारीखों पर। किस पर आते हैं? डेट फंक्शन पर। ठीक है। अब जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसके लिए बढ़िया बात है, जिसको नहीं पता मैं उसको ऑलरेडी मैं उसको बताने वाला हूँ। और थोड़ा सा पैनिक नहीं करना है, ठीक है? किसी को पता तो एक्साइटमेंट के अंदर बीच बीच में बार बार एग्जीक्यूट ना करे, चीजों को पहले समझे और फिर बताए। अब कई बार ऐसा रहता है कि जब हमने आपको डेटा सेट मैंने बताया होगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चन में पूछता हूँ कि मान के चलो कि मेरे पास ये डेटा सेट है एक्सेल का। ठीक है, वन सेकेंड। ये जो मेरे पास पूरा डेटा सेट है, पहले इस डेटा सेट की रेंज देखो कि इस डेटा सेट की रेंज कितनी है। ये डेटा सेट अराउंड 51,289 समथिंग है, मतलब 51,289 इसकी रेंज है। और अराउंड इसके अंदर जो कॉलम है वो है 24 कॉलम। ठीक है, मतलब काफी बड़ा डेटा एक्सेल के अंदर। अभी यहाँ पर देखो अलग अलग डेटा का टाइप है। यहाँ पर मैं एक डेट को, और यहाँ पर भी एक डेट है। ठीक है, तो आपके पास एक ऑर्डर डेट है, एक शिपिंग डेट है। कौन सी डेट है? एक ऑर्डर डेट जिस दिन आपका ऑर्डर बुक्ड हुआ था, एक शिपिंग डेट जिस दिन आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ था। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि ऑर्डर और शिप को क्या बोलते हैं? से यस और नो? इज दिस क्लियर? कोई भी एक जना बोल सकता है फॉर। ठीक है। सो जिस दिन आपने, फॉर एग्जांपल, आपने मीशो से कोई ऑर्डर मंगाया तो उसकी ऑर्डर डेट और उसकी शिप डेट, तो इन दो कॉलम से मैं कोई नया कॉलम जनरेट कर सकता हूँ क्या? यदि जिसको पता है वो सिर्फ अपना नाम बोले कि हाँ सर मेरा नाम सूरज है और मुझे पता है। किसी को पता है कि इन दो कॉलम से मैं कोई नया कॉलम जनरेट कर सकता हूँ? चलिए, डेटा एनालिटिक्स बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको फॉर्मूला आने चाहिए, आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी अपग्रेड होनी चाहिए। यदि मेरे पास जिस दिन मैंने ऑर्डर को बुक करा था और जिस दिन मेरे पास ऑर्डर आने वाला, तो यदि मैं इस तारीख में से इस तारीख को माइनस करूंगा तो मेरे पास निकल जाएगी कितने दिन के मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा। और मेरे पास हर एक प्रोडक्ट के दिन पता चल जाएंगे कि कितने दिनों में आएगा। तभी जो आपने देखा होगा मार्केटिंग कंपनी के 7 डेज के अंदर आपका कोई भी, अमेजोन बोलता है, गारंटी करता है, ब्लिंकिट 10 मिनट्स के अंदर डिलीवरी को कमिट करता है। तो किस तरीके से करता है? क्योंकि इन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेटा को बहुत अच्छे से क्लीन करके पूरी की पूरी एक्यूरेसी निकाल सकी कि मान के चलो कि वालूज से यदि कोई बंदा संभाजी नगर वालूज से, या फिर अपना हाईटेक कॉलेज का लोकेशन क्या है? बजाज नगर। बजाज नगर। यदि वालूज से बजाज नगर कोई प्रोडक्ट बुलाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने सारे सिग्नल्स की, सारे डिस्टेंस की, किलोमीटर्स को, तारीखों को, टाइमिंग को, सबको एग्जीक्यूट कर रखा है। तो उनको इंस्टेंटली पता चल जाता कि किसी प्रोडक्ट को डिलीवरी के लिए हम इतना कमिट कर सकते हैं। आप देखोगे 30 मिनट में पिज्जा की एड की कैंपेनिंग क्यों चलती है? तो पिज्जा 30 मिनट में कैसे आ जाता है? हम तो बुक करते हैं और एक्यूरेट 30 मिनट में अपने डोर पर आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि वो नियरेस्ट आउटलेट से ऑर्डर बुक होता है और वो फिर बोलता है कि यदि 3 सिग्नल भी लगे या कुछ भी हुआ, इमरजेंसी आई, तब भी पिज्जा 5 मिनट पहले डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी वाले डेटा को एनालिसिस करके पता करते हैं। अभी हमारे एक्सेल के अंदर भी हम इसी टाइप के डेटा पे काम करेंगे जिसका नाम है डेट फंक्शन। क्या नाम है? यहाँ पर हम अलग अलग तारीखों के फंक्शंस को पढ़ने की कोशिश करें। ओके, सो यहाँ पर मैंने फंक्शंस के नाम लिख रखे हैं: टुडे, नाउ, डे, ईयर, मंथ
डेट और करंट मंथ। और ये यहाँ पर मैंने इनके अब देखो, जब आपके पास ये शीट ऑलरेडी है तो आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। आप क्या करा करो, आपको जैसे कि आपको आज मैं पढ़ा रहा हूँ टुडे फंक्शन और आपको इसके नोट्स देखने हैं, तो टुडे के सामने उसके नंबर पे क्लिक करा करो, उसका फॉर्मूला आपको वहीं दिख जाएगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपको उसका फॉर्मूला दिख जाएगा। अब साइड वाली सेल में, खाली सेल में आप एक बार वो फिर से अपनी प्रैक्टिस के थ्रू परफॉर्म कर लिया करो। तो इससे क्या रहेगा कि आपको सिर्फ टास्क सोल्व करना पड़ेगा, आपको वापस से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी फॉर्मूले के सामने आप उसको देखोगे, मैंने हर एक फॉर्मूले के सामने उसकी वैल्यू का फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर रखा है। आप सिर्फ इस पर डबल क्लिक करो, उसका फॉर्मूला देख सकते हो कि किस तरीके से परफॉर्म करा। यहां तक सभी को क्लियर है, या किसी को कोई डाउट है, या किसी की कोई थिंकिंग, या किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यदि नहीं है तो सभी कमेंट बॉक्स के अंदर डालो, मैसेज बॉक्स के अंदर नो 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 नो। जल्दी 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 जल्दी। और जिसको डाउट है वो खुल के पूछ सकता है, क्योंकि आप अपना टाइम, अपना मनी और अपनी एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। चलो, मांगलिक को कोई डाउट नहीं है। बाकी एक बार मैं सभी के स्पीड से नाम बोल देता हूँ, किसी को डाउट है बता देना। अजय, अक्षय, अर्चना, गुरुराज, जागृति। कोई डाउट है? नहीं। अजय, मोशी, नहीं निकिता, सर। प्रणव, सचिन, सचिन सोनावने, साक्षी। कोई डाउट है? नहीं। समीर, समीर, समीक्षा, संकेत, श्रद्धा, शरयू, सूरज, स्वीटी। कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, ग्रेट, चलो ठीक नहीं है। सर। तो अभी किसी को कोई डाउट रहे ना तो बेझिझक खुल के मुझसे बोल सकता है। वॉइस इशू सभी को हो रहा है कि मुझे हो रहा है? स्वीटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। सचिन, मेरी आवाज आ रही प्रॉपरली? अक्षय, तेरे तरफ इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक कर, मेरे साइड से क्लियर है? ओके। नाउ अभी मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ पहले फंक्शन पे। तो यदि मुझे आज की डेट पता करनी है, बाई चांस मैं ऐसी कोई डेटा की एंट्री कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कंटिन्यूसली आज की डेट ही लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सबसे पहले फॉर्मूला इक्वल टू, और मैं लगा दूंगा टुडे। क्या लगा दूंगा? टुडे। टुडे जैसे मैंने लगाया और मैंने ब्रैकेट को क्लोज करा, यहाँ पर मैंने किसी सेल को सिलेक्ट नहीं करा, सिर्फ मैंने इक्वल टू लगाया, टुडे लिखा, ब्रैकेट को ओपन करा, क्लोज करा और एंटर कर दिया। तो आज की तारीख है 23/4/2026। जो मेरे लैपटॉप का फॉर्मेटिंग होगी उसी तरीके से यहाँ पर तारीख दिखेगी। ओके। और जब भी आप खोल के देखोगे ये तारीख, अगले दिन आप खोल के देखोगे तो अगले दिन वाली यहाँ पर तारीख अपडेट होकर आ जाएगी। तो आप टुडे की हेल्प से करंट तारीख निकाल सकते हो। ठीक है। एक और फंक्शन होता है फॉर्मूला इक्वल टू नाउ। नाउ का मतलब क्या रहता है कि आपको तारीख के साथ साथ आज की तारीख और आज का समय भी देखना है, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, नाउ की हेल्प से। जैसे यहाँ पे लिखूंगा नाउ, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा, तो आप यहाँ पर देखो, जैसे मैं सेल की थोड़ी सी लेंथ बढ़ाता हूँ तो 23/4/2026 19:55 जो मेरे डिवाइस के अंदर हो रहे, ठीक है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग जा रहा है। ये एरो देखो आप जहां ले जा रहा हूँ, और ये देखो तारीख सेम आ रही। तो टुडे और नाउ, यदि आपको करंट डेट चाहिए तो आप टुडे इस्तेमाल करो, यदि आपको करंट डेट के साथ टाइम चाहिए तो आप नाउ इस्तेमाल करो। क्लियर हुआ? ये दो फॉर्मूले आपको क्लियर हुए? हाँ सर। ओके। अब आता है डे, ईयर, मंथ। मतलब मान के चलो कि आपको किसी तारीख में से दिन निकालना है, साल निकालना है, या महीना निकालना, अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है। मान के चलो कि हमारे पास ये डेटा सेट है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास पूरा डेटा सेट था। आपको क्या चाहिए? आपके मैनेजर ने कहा कि पुष्पराज एक काम करो, मुझे तारीख, महीना और साल तीनों को अलग अलग कॉलम के अंदर ला के दिखा दो। चाहे तुम्हारे पास एक सिंगल तारीख है, मुझे इन दिन सबको अलग अलग डिवाइड करना। तो आप इसे मैनुअली तो टाइप करोगे नहीं कि एक कॉलम में 5 लिखोगे, फिर राइट क्लिक करके एक और नया कॉलम क्रिएट करोगे, फिर उसके अंदर महीना लिखोगे। ऐसे करके करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। आप सिर्फ एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। हर एक के लिए जो मैं नाम बोल रहा हूँ वही उसका फॉर्मूला है बेसिकली एक्सेल के अंदर। ठीक है। सो यहाँ पर मैं गया डेट फंक्शन के अंदर और मैंने यहाँ पर क्लिक करा इक्वल टू डे। मुझे डे निकालना है, डे पे क्लिक करा और मैंने तारीख को सिलेक्ट करा कि कौन सी तारीख में से मुझे डे निकालना है। तो मैंने इस तारीख को सिलेक्ट करा, ठीक है, एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, देन एंटर करा। तो आप देखो यहाँ पर 3 जो डे था वो बाहर निकल कर आ गया। ठीक है। अभी मुझे यदि साल निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू ईयर, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और तारीख को सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपना ईयर। ठीक है। अब यदि मुझे महीना निकालना है तो मैं इक्वल टू करूंगा मंथ। ठीक है। और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तारीख को और इससे अपना मंथ आ जाएगा। ओके। तो ये तारीख
साल और मंथ तीनों आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी एक कॉलम को एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर के सारी चीजें निकाल सकते हैं डेट वाले कॉलम के अंदर से। क्लियर? ये फंडा क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ओके। हाँ अब सर। आपको लग रहा है कि मान के चलो आपके पास पूरी डेट वाला डेटा नहीं आता, ऐसा डेटा आपके अवेलेबल नहीं है आपकी शीट के अंदर बाय चांस, और आपके पास ऐसा डेटा अवेलेबल है और आपका मैनेजर बोलता है पुष्पराज इन सबको सिर्फ एक सिंगल डेट के अंदर कंबाइन करो, ठीक है। तब आप क्या करोगे? तब आपके पास फॉर्मूला होता है डेट वाला, आप लिखोगे इक्वल टू DATE डेट, ठीक है। अब जैसे आप डेट फंक्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपको सजेशन में देगा, पहले आपको ईयर को सिलेक्ट करना है, फिर आपको मंथ को सिलेक्ट करना है, फिर आपको डे को सिलेक्ट करना है। तो ये रहा हमारा ईयर, देन उसके बाद ये रहा हमारा मंथ, और उसके बाद ये रहा हमारा डे, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया एंड देन एंटर करो। तो ये देखो ये पूरी तारीख बन गई। इस तरीके से आप, यदि आपके पास कहीं कॉलम के अंदर, आपके डेटा सेट के कॉलम के अंदर अलग अलग एक तारीख हो, मतलब यहाँ महीने का अलग कॉलम हो, साल का अलग कॉलम हो और दिन का अलग कॉलम हो, तो आप एक कॉमन कॉलम ऐसे क्रिएट कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ डेट फॉर्मूला की हेल्प से। ये यहाँ पर क्लियर हुआ सभी को? रचना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? यस दिव्या, निकिता, गुरुराज, सर क्लियर। समर, शारदा, अमृता, सूरज, मांगलिक, यस सर समझा। अक्षय, कोई दिक्कत? क्लियर सर। सर चलो, अब देखो हमने पढ़ा पहले टुडे, फिर उसके बाद पढ़ा नाउ, उसके बाद पढ़ा हमने डे, उसके बाद हमने पढ़ा ईयर, उसके बाद पढ़ा हमने मंथ, उसके बाद पढ़ा डेट। जो शीट मैंने आपको साथ शेयर करी है, आप ये फॉर्मूले वाले कॉलम में जाके डबल क्लिक करो, आपको उनके फॉर्मूले दिख जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए इजी रहेगा। बाकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है आज से, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना। मैं ड्राइव लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई बंदा जाके रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकता है। इज दिस क्लियर? या फिर सभी के मेल की एक लिस्ट में क्रिएट करूंगा एंड उनके मेल पर वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएगी और उसको फिर उसका एक्सेस मिल जाएगा, तो वो बंदा जाके देख सकता है। क्लियर है? ओके। यस अब सर। कोई आपसे पूछे कि आपको करंट महीना निकालना है, एक ऐसा क्वेश्चन कई बार ऐसा प्रैक्टिस के लिए पूछा जा सकता है कि आपके पास एक डेट है या आपके पास डेट भी नहीं है, आपको करंट महीना पता करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने करंट महीना भी चौथा महीना चल रहा है चौथा महीना। अब करंट महीना निकालने के लिए मैंने पहले लॉजिक लगा कि यहाँ तो मुझे पता है कि, आप बताओ कि इक्वल टू यदि मैं टुडे लिखता हूँ तो टुडे से क्या आता है? गाइस टुडे से क्या आता है? आज आज का का दिन। आज का दिन। तो मुझे आज का महीना निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा? ये मैं यहाँ पर लगा दूंगा MONTH मंथ, ठीक है, और ब्रैकेट में टुडे को डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देखो आज का महीना इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बनाई थी मैंने लॉजिकल थिंकिंग, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, ये फॉर्मूला बना लॉजिकल थिंकिंग की हेल्प से। किसकी हेल्प से बना? लॉजिकल थिंकिंग। तो एक्सेल के अंदर आपको कई बार ऐसे डेटा पे काम करते हो तो आपको लॉजिकल थिंकिंग बनानी पड़ेगी। ये सभी को क्लियर हुआ? या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई क्लियर डाउट है क्या? सर। नो सर। चलो, अभी कल से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मोस्टली सभी लैपटॉप होल्डर हैं या फिर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, कोई बता सकता है? यहाँ पर कितनों के पास लैपटॉप नहीं है? जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो सिर्फ मैसेज में अपना नाम लिखे कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मैसेज बॉक्स ऑन है, वो मैसेज बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखे कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, बस नाम लिख दे अपना। अमृता, ओके, और सिर्फ अमृता के पास नहीं है ऐसा? ओके, समीर, समीर के पास भी नहीं है। और भी कोई है? चलिए, सो सिर्फ अमृता और समीर को मैं कंसर्न करता हूँ कि वो पेन पेपर के साथ ज्वाइन करें। मोस्टली कल सभी को लैपटॉप से ज्वाइन करना है। ये डेटा शीट की फाइल सभी के इसमें ओपन रखनी है और सडनली मैं किसी को बोल सकता हूँ कि स्क्रीन शेयर करो और ये फॉर्मूला मेरे को बिल्ड करके बताओ ये तुमने किस तरीके से कर रखा है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा अभी देखो गाइस, अपने को लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि कंपनीज आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे से 1 मंथ का कर रखा था तो उनको थोड़ी सी फिनिशिंग हो जाए और वो प्रैक्टिस करते करते कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करें और बिठाता रहो कि तो कहीं ना कहीं वो अपना इंटरव्यू क्रैक कर सके। ठीक है, और जो लोग तैयारी भी करना चालू हैं तो वो भी टेंशन मत लो, अब उनको भी बिठाऊंगा। निकला तो अपनी इच्छा है, इतनी जल्दी नहीं निकला तो अपन और मेहनत करें। ऐसा नहीं कि अपने पास काम नहीं, अपने पास बहुत काम है। ओके, तो एग्जीक्यूट करने का, तो डरने का नहीं और पैनिक फील नहीं करने का। क्लियर ना? अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ ये। अब जब हम डेट वाला फंक्शन पढ़ रहे हैं तो डेट वाले फंक्शन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। बोलो, टुडे। टुडे निकालता है आज की डेट, नाउ निकालता है डेट के साथ टाइम। बोलो सभी। अरे सबने क्या मूंग खा रखी क्या, बोलो ना। टुडे आज की डेट निकलता है। नाउ क्या करता है, डेट के साथ टाइम। रिपीट करो, बोलोगे तो दिमाग में चीजें बैठ जाएगी, इंटरव्यू में कभी थक्का लग जाए तो डेट के याद साथ रहेगा। टाइम। डे मतलब डेट में से डे निकालना, मंथ मतलब डेट में से मंथ निकालना। ठीक है, और डेट मतलब ईयर मंथ और डे को कंबाइन करके एक पूरी तारीख बनाना। करंट मतलब करंट मंथ निकालना। क्लियर? हाँ सर। वाह यार, क्या एक से एक यस बच्चे सर। हैं मेरे पास, एक से एक बच्चे मेरे पास क्या। और तुमको पता है अभी कौन सी पिक्चर रिलीज हुई? अभी लेटेस्ट कौन सी पिक्चर रिलीज हुई? हाँ, अच्छा ये धुरंधर देखी क्या 2 सबने? साउथ में धुरंधर 2 देखी चल क्या? रहा है। धुरंधर तो अच्छा, ये देखेंगे, देखना। तो वो लास्ट में जो अपना ये उसको कौन मारता है, उसको आतिफ, वो जो रहता है ना, वो एक पुलिस वाला, संजय दत्त, उसकी डेथ कैसे होती है? आई थिंक रणबीर कपूर मारता है ना उसे। अरे उसकी डेथ कैसे होती है? अरे वो जो चिल्लाता ना, डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो आलम सोडा, उसको कौन मारता है? हमजा मारता है। हमजा मारता है क्या? गाइस कौन मारता है? हमजा हमजा। समझा। हमजा मारता है? अच्छा, कितनों को लगता है हमजा मारता है? बढ़िया है, बढ़िया। पिक्चरों का ज्ञान पूछ लो इनसे, ये सब पता है इनको, क्लास में नहीं बोलना, बाकी ये तुमको नहीं आता। भैया किसी दिन तुम मेरे को मिलो मत रे, एक एक पर्सनली, ठीक है? नहीं तो किसी दिन मैंने मार देना और मैं वहां चिल्लाना। एक से एक भरे पड़े मेरी क्लास में। चलो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तारीख लिख रखी है 8/2/2020। इसके अंदर मुझे 5 दिन ऐड करने हैं और 5 दिन माइनस करने हैं। तो किसी भी तारीख के अंदर यदि आपको दिन ऐड करने और माइनस करने तो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली सेल सिलेक्ट करो, दे को सिलेक्ट करो। अब मुझे कितने दिन ऐड करने हैं? 5 दिन। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, इक्वल टू, तारीख को सिलेक्ट करो, प्लस का साइन लगाओ और ये जो 5 आप किसी भी सेल के अंदर खाली डाल दो फॉर रेफरेंस पर्पस एंड एंटर कर दो। तो देखो, 13/2/2020, तो पहले 8 तारीख थी, अब हो गई 13 तारीख। और यदि आपको ऐसे नहीं करना तो बस जिस तारीख के अंदर जितना प्लस करना उतना नंबर डाल दो पीछे। 5 प्लस करना है, 3 प्लस करना है, 2 प्लस करना है, कर दो, एंटर कर दो। अभी 8 तारीख थी, अब कितनी होगी? 10 तारीख। यदि तारीख को माइनस करना है तो इक्वल टू लिखो, तारीख को सिलेक्ट करो, माइनस का साइन लगाओ और कितने दिन माइनस करने? 2 दिन माइनस करने, ये देखो हो गई 6 तारीख। तो इस तरीके से आप किसी भी तारीख के अंदर दिन को ऐड कर सकते, घटा सकते। ओके, बट अभी यहाँ पर बोल रखा है कि किसी तारीख के अंदर किसी महीने को घटाना और बढ़ाना, तो कैसे बढ़ाएंगे? तो यहाँ पर तारीख दे रखी 2020, दूसरा महीना और 2 तारीख। अभी मुझे इसके अंदर 2 महीने ऐड करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा? कोई मुझे बताएगा लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू? बताओ बताओ, अरे बताओ ना। इज इक्वल टू ई डेट। इज इक्वल टू इक्वल ई डेट ई डेट, तारीख, डेट तारीख, की तारीख। ओके, कोमा। और कितने प्लस महीने ऐड करने कोमा गाइस? प्लस 2। तो मैं चाहता हूँ कि प्लस 2। 3 महीने ऐड करने, ठीक है?
तो 3 महीने लिख दिए, कोमा ब्रैकेट क्लोज करूँ, एंड करता हूँ। अब देखो क्या फॉर्मेटिंग आई है, 43953। इज दिस करेक्ट? यस। फॉर्मूला करेक्ट था क्या? यस सर, वो ऊपर में जनरल में जाके ना डेट फंक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपके डेटा का टाइप डिफाइन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक करा, देखो यहाँ पर डेट का डेटा दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जनरल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तब भी जनरल लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करूंगा, जनरल में जाऊंगा और यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा शॉर्ट डेट। ठीक है, अब आया समझ में? तो हमने कितने महीने ऐड करे थे? यहाँ दूसरा महीना था और इसके अंदर कितने ऐड करे थे? 3। तो 2 और 3 मिला के कितने हो गए? 5वां महीना। तारीख और साल सेम रहेंगे, सिर्फ महीना चेंज होगा। क्लियर हुआ? चलो, यदि नहीं हुआ तो एक बार और करके दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, महीने को माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू ई डेट, तारीख को सिलेक्ट करी, कोमा लगाया, कितने महीने माइनस करने? मेरे को माइनस करना 1 महीना। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये फॉर्मेटिंग आई जनरल की, वापस से गया डेटा के अंदर और यहाँ पर जाके कर दी शॉर्ट डेट पे क्लिक। तो यहाँ पर था 2020 दूसरा महीना 2 तारीख, अब क्या हो गया? 2 तारीख पहला महीना 2020। इस तरीके से आप महीने को माइनस कर सकते हो। और रिक्रूटर आपसे पूछेगा इंटरव्यू के अंदर कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू चेंज द डेट ऑफ मंथ, तो आप बोल सकते हो यू यूजिंग ई डेट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ई डेट। ओके। सर, हाँ, वहाँ पे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट है, उसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर जाके देखना तो लॉन्ग डेट के अंदर वहां लिखा हुआ रहा है 2 जनवरी 2020 और यहाँ पर लिखा हो रहा है 2/1/2020। तो वो तारीख महीना जो है वो स्पेलिंग में लगे या फिर आपको नंबर में लग रहा है, तो लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट का मतलब ये है। क्लियर? हाँ सर। ओके, और कोई तो डाउट नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, मामू भी जिंदा हैं, कुछ नहीं होने यस देंगे। सर। ठीक है, तो शक्लें दिखाओ तो अपनी फटाफट, जल्दी जल्दी शक्लें दिखाओ। कितने एनर्जेटिक हो तुम, देखो से मैं कौन सब कहाँ पर हो, पता चले सब मेरे को पागल तो नहीं बनाते तुम कहीं। ये सिर्फ आके क्लास ज्वाइन करके बैठ जाते हो। जिसकी शक्ल नहीं दिखी समझूंगा कि वो क्लास में आके सिर्फ बैठा है, ऑन करके रख रखी। हाँ, अक्षय का छोड़ सकता हूँ कि वो बंदा मेहनत करता है। पता है आप लोगों को, अक्षय 4 पहाड़, 3 नदियां, 2 गांव, 2 सिटी को क्रॉस करने के बाद 3 जंगल और 2 माउंट एवरेस्ट क्रॉस करने के बाद काम पे जाता है। बहुत मेहनत करता है भाई। अब ये संकेत अपने को एड़ा बना रहा है, देखो इसने थैंक यू मीटिंग सर, में थैंक यू सर। ऑन करी ना इसने, मेरे को लगा सारे मीटिंग में आके सिर्फ चला गया है। आदिनाथ, अरे आदिनाथ, हमारे आदिनाथ कौन से आदिनाथ ये? कराड़ वाले? अरे आदिनाथ बिडकिन वाले हो क्या? हाँ सर। आदिनाथ बिडकिन वाले। और ये सचिन, ये देखो सचिन भी पागल बना रहा है। ये तो अपना धनुष है यार, ये नहीं सुधरेगा क्या? ये ले दे के लिख के बोल दूं मैं पानी पतासे की दुकान पे खड़ा होगा तो क्लास ज्वाइन करी इसने बस। श्रद्धा के घर में तो चलो इतने गेस्ट हैं इसलिए वो फोन नहीं कर पा रही है। पूजा और गुरुराज और अजय, तुम्हारी स्क्रीन ऑन नहीं है। अरे गुरुराज क्यों शर्माता है यार, थोड़ा चेहरा ही दिखा दे। कम से कम तेरे को देखो तो लूं, पता चले कभी भविष्य में टकराए और तेरे को देख ही नहीं पाया। सचिन, मैं संकेत को सचिन समझता था यार। सचिन, तूने लिंक भेजी क्यों नहीं यार तेरे भाई को, गुरुराज को? समीर, क्या हालचाल? तबाही मचा रहा मतलब तो। पूजा मैडम नमस्कार, क्या हालचाल? स्वीटी मैडम, हाँ सर। साक्षी मैडम लाइब्रेरी में बैठे हो क्या? नहीं। अरे साक्षी मैडम से पूछ रहा हूँ, एक साक्षी मैडम है जो लाइब्रेरी में बैठते हैं हमारे। बहुत लाइब्रेरी जाते भाई, वो बहुत लाइब्रेरी जाते हैं। वाह यार निकिता, तुम्हारा बर्थडे था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ऐसे डरावना बैठोगी यार लाइट बंद करके। ये सीरियस मंगली खर्चे कर रहा है, हेडफोन हेडफोन लेके घूम रहा है मतलब। बढ़िया है भाई, बढ़िया, अमीर लोग।
छोटे भाई का वो। अभी समीक्षा आज टीवी नहीं चल रही तेरी? सूरज कहाँ है? सूरज सूरज नहीं दिख रहा है, वो चला गया क्लास से क्या? चलो। हेलो। अरे आ गया। इधर था क्या तू? अभी भी अभी भी रहा हूँ। देख वो भगा ना, वो अक्षय भगा, देख पता था मेरे को, देख वो सेफ है अरे नहीं। अभी क्लास। उससे वीडियो कॉल बंद करा है। आदिनाथ कहाँ है? आदिनाथ। मोनो सर। अरे वो हमारा एक और आदि है रे भाई। वो आदि अलग है, आदि। अच्छा। चलो अर्चना मैडम सब ठीक है, सब बढ़िया है। चलो बढ़िया, तुम लोगों के हालचाल पूछ ले, अब बैक टू द स्क्रीन चलते हैं। ओके। अमृता मैडम, क्या बात है, आज अमृता ने टास्क सोल्व करके दिया गाइस, ठीक है। ऐसे तुम लोग भी भेजो, बैठे मत रहो। बढ़िया करा अमृता, डिटेल अच्छी थी, तुमने अच्छे नोट्स बना रही हो। उनको संभाल के रखना पन्नों को, है ना। ऐसा नहीं कि किसी दिन वो मुरमुरे खा लो उनके अंदर बैठ के, है ना। सर मैंने नोटबुक बनाई उसके लिए। हाँ नोटबुक नहीं, पता चले घर वाले किसी दिन मुरमुरे ना खा लो उसके अंदर, ठीक है, उस नोटबुक को संभाल के रखना। यस सर। यार निकिता, तुम्हें तो लाइट ऑन कर लो, कैमरा बंद कर लो, अरे क्या थोड़ा सा फेस आता है। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अगेन। वाह यार, अच्छे मेहनत करता है बेचारा यार छोरा, गली गली भटक रहा है, मस्ती कर रहा है, क्या पता है हमको क्या कर रहा है। चलो, तो धन्यवाद श्रेयस मांगलिक कि आपको थोड़ा बहुत आप लॉजिक बनाने लग गए, आपको थोड़ी चीजें याद रहने लग गई है। अब हमने डे ऐड करना सीख लिया था, शुक्रिया। मंथ ऐड करना सीख लिया था। अब हम ऐड करेंगे साल। क्या ऐड करेंगे गाइस? साल। अब मुझे बताओ, क्या 12 महीने का कितने साल होते हैं? 12 महीने का एक कितने साल। साल होता है? 1 साल। यदि 12 के अंदर मैं 3 ऐड कर दूं तो कितने साल हो गए? 3 साल। ठीक है। तो यदि नहीं, 12 के तीन अंदर महीने। 12 के अंदर मैं 3 ऐड कर दूं तो 3 साल कहाँ से हो जाएंगे मैडम? 3 महीने। 3 महीने। 1.5 बट यदि मैं 1.5 12 के अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल होते हैं 36 महीने। कितने महीने? 36 महीने मतलब 3 साल। ठीक है। तो यदि आप 12 के अंदर जितने ऐड करोगे उतने साल, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतने साल आपके उतने साल आपके ऐड होते जाएंगे। यदि आपको 4 साल ऐड करना तो 12 के अंदर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यदि आपको 15 साल ऐड करना तो 12 के अंदर 15 का ऐड कर दो। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिकल थिंकिंग है, यदि कोई मुझे बना के दिखा सकता है तो मैं मान जाऊं कि हाँ भैया ये थोड़ा बंदा एक्सेल में एक्सपर्टीज रखता है। जल्दी जल्दी, शीट कोई नहीं देखेगा, पहले ही बता रहा हूँ, पहले इधर बताओ, नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगा। जल्दी बताओ, गलत ही सही, ट्राई तो करो एटलीस्ट। मैं बताऊं क्या गाइस? यदि मैंने बताया तो सभी मेरे खाते में 5-5 रुपए डालेंगे एक एक समोसा खाने के लिए, ठीक है। सबके नाम का एक एक दिन समोसा खाऊंगा। तो अभी हमने महीने के लिए क्या इस्तेमाल करा था गाइस? इक्वल टू ईयर। क्या इस्तेमाल करा था? ई डेट। क्या इस्तेमाल करा था? तो ई यहां डेट। पर मैं लिख रहा हूं इक्वल टू ई डेट। उसके बाद मैंने किसको सिलेक्ट करा? डेट को। मैंने कोमा लगाया। अब मुझे ऐड करने महीने। तो मान के चलो यदि मैं 12 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 3 का, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि 3 साल ऐड हो जाएंगे? और 3 मतलब 36 महीने मतलब कितना हुआ? 3 साल हो जाएंगे ना। तीन। तो यहाँ पर है 2020, जैसे 12 के अंदर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा सेम फॉर्मूले के साथ, आप यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा जनरल फॉर्मेट। अब इस जनरल को मैं जैसे डेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो आप देखो ये हो गया 2023 था, 3 साल ऐड करे कितना हुआ? 2026। कितना हुआ? अरे दिखा कि नहीं दिखा गाइस? यस सर। यस सर। ओके। और यदि मुझे माइनस करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा इक्वल टू, एक सेकंड थोड़ा सा ग्लिच क्या हुआ? सर आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ वो इंटरनेट का थोड़ा सा ग्लिच हुआ, दैट्स द रीजन वो आवाज ब्रेक। अभी क्लियर है आवाज? अभी क्लियर है? अरे सही है, सो तुम आवाज क्लियर है गाइस?
माझा साऊंड क्लिअर आहे तुम्हीला नाही. नहीं नो सर नाउ अभी क्लियर है नहीं अरे तो फिर कैसे बोल रहे हो नहीं जब क्लियर नाही सर. क्लियर है ब्रेक हो रहा था. थोड़ा ब्रेक हो रहा है 1 सेकंड और अब clear है. कभी हो जाता है कभी कभार इंटरनेट का थोड़ा सा ग्लिच बीच में आ जाता है होता है अभी क्या यार अपन जितना हो सकते उस संसाधन में चालू करने की कोशिश कर रहे हैं यार ठीक है वाह यार गुरु राज ने बताया इक्वल टू ई डेट डेट -36 ग्रेट तो 3 साल माइनस हो जाएंगे ये परफॉर्म करके देख लेते हैं ठीक है देखो भले ही सही निकले गलत निकले पर गुरुराज ने ट्राई तो करा कि उसने मैसेज बुक के अंदर फॉर्मूला बना के दिया ग्रेट ग्रेट गुरुराज ऐसे चाहिए मेरे को ऐसे बंदे चाहिए जो दिखा सके काम ऐसे नहीं वही सिर्फ तो सर. चुपचाप बैठ के मेरे को सुनना है इधर महाराज की तरह इक्वल टू ई डेट 2020 को 2023 को सिलेक्ट करता हूँ फिर से और मुझे कितने महीने माइनस करने हैं? तो मान के चलो कि मुझे 4 साल माइनस करने हैं। अब किसी को 12 में मल्टीप्लाई 4 करो इतना बड़ा लॉजिक भी लगाना आता है और किसी को डायरेक्टली मैथमेटिक्स अच्छा हो तो अच्छे से कर लेता तो अपने तो ऐसे करेंगे यहाँ पर मैं लिखूंगा -4 और मल्टीप्लाई बाय 12 ठीक है और ब्रैकेट क्लोज एंड जैसे इसको मैं कर दूंगा देखो सर 4 साल माइनस क्या हो गया स्क्रीन विजिबल नहीं सॉरी 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 यार बता दिया करो यार कभी कभार क्या रहता है कि मैं अपने पढ़ाने के फ्लो में इतना मगन हो जाता हूँ कि भूल जाता हूँ कि स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी विजिबल है ना अरे अभी विजिबल है यस ये Yes, sir. किसने बोला था विजिबल नहीं है स्क्रीन यस सर. अरे किसने बोला था स्क्रीन विजिबल नहीं है सर प्रणव नहीं पहले. अरे प्रणव उसकी यादें भी तो तेरे लिए विजिबल नहीं तब तो तूने नहीं बोला मेरे को हाँ भाई सूरज वो विजिबल है तेरे जीवन में जो स्क्रीन के लिए कर रहा है ठीक है अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल टू आप लिखोगे जैसे कि मुझे अ, तारीख को माइनस करना है सॉरी साल को माइनस करना है तो मैं लिखूंगा इक्वल टू ई डेट एंड मैंने डेट को सिलेक्ट करा कि 2023 से मुझे माइनस करना है देन कोमा लगाया मुझे माइनस करने हैं 4 साल तो मैंने लिखा माइनस का 4 और मल्टीप्लाई बाय 12 एंड ब्रैकेट क्लोज नाउ आई एंटर तो अब यह डेट का फॉर्मेट आ गया 2/2/19 अब 23 में से 4 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 19 क्लियर है गाइस किसी को कोई दिक्कत है अरे टुडे नाउ डे ईयर मंथ डेट करेंट मंथ डे कैसे ऐड करते हैं महीना कैसे ऐड करते हैं महीने Yes, कैसे sir. घटाते हैं साल कैसे ऐड Yes, करते हैं sir. साल Yes. कैसे घटाते हैं Yes, sir. ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सभी को यस सर ओके यहाँ तक क्लियर हुआ अब आते हैं अपन डेट डिफरेंस पे किस पे आएंगे नो. Clear. ठीक है तो अपन आएंगे डेट के डिफरेंस पे कि 2 तारीखों के बीच में महीने में साल का और दिन का कैसे डिफरेंस निकाल सकता हूँ यदि मुझे किसी 2 तारीख के बीच में महीने साल का डिफरेंस निकालना तो कैसे निकाल सकता हूँ अभी आवाज इतना सर हाँ बोलो यार इंटरनेट कनेक्टिविटी तो गुड है यार फिर आवाज का कैसे बोल सकते हो तुम्हारा 1 सेकेंड यार वॉइस ब्रेक हो रही है ब्रेक हो रही है क्लियर नहीं आ रहा है आपकी. 1 सेकेंड गाइस 1 सेकेंड तो मैं फिक्स कर रहा हूँ इस वॉइस के इशू को एक्चुअली इस टाइम पे कहीं ना कहीं ग्लिच आ जाता है बस ये 2-4 दिन के बाद में डोंगल मैंने लिया है वो डोंगल से मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा अभी क्लियर आवाज आएगी गाइस टेंशन मत लो 2 दिन में मैं डोंगल ले आऊंगा डोंगल को कनेक्ट करके वाईफाई से अपन आवाज एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है यस सर. नाउ 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 स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं पीछे थी मेरी इंटायर स्क्रीन ओके अभी विजिबल है हो गया यस. हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ओके चलो नाउ गाइस
अभी मुझे ये बताओ कि यदि मुझे 2 तारीखों में से साल का, महीने का और दिन का डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालूँगा? तो पहले तो तुम्हारे सामने प्रैक्टिकली थोड़ी चीज़ें ओरली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक तारीख लिख रखी है 1 जनवरी 2019, कितनी लिख रखी है? और सेकंड तारीख लिख रखी है 1 जनवरी 2020। तो तुम मुझे बताओ कि 1 जनवरी 2020 1 जनवरी 2019 में से 1 जनवरी 2020 में कितने महीने का डिफरेंस है? क्या एक ही यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति है कि जिसको इतनी मैथमेटिक्स ही आती है? बाकी सबने कभी नहीं पढ़ी क्या प्लस माइनस? अरे जनवरी 2019 और जनवरी 2020 में कितने महीने का फर्क रहेगा? जनवरी जनवरी मत 12 देखो, मंथ। एक साल का साल। देखो। 12 महीने का फर्क रहेगा ना। चलो अब ये बताओ, 2019 और 2020 में कितने साल का फर्क है? एक साल का। 12 में एक साल। चलो इतना तो पता है कि छोटा बहुत। 2019 और 2020 में कितने दिनों का फर्क है? 365। 365। ठीक है। अभी मैं तुमसे पूछूं कि 2019 और 2027 में कितने साल का फर्क है, तो अब थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है। तो इस टाइप के 8 यदि साल। बड़े डेटा का डिफरेंस, हाँ भाई 5 महीने का, ठीक है। चल भाई काम कर, 2019 और 2047 में कितने का डिफरेंस है, वो तो तू माइनस करके बता देगा। बट यदि तेरे को हर एक डेट का मैनुअली निकालना यस पड़ेगा, सर। मान के चलो कि यहाँ पर एक डेट है, यहाँ पर दूसरी डेट है, और यहाँ पर तुम्हें उसका डेट का डिफरेंस बताना है। तो ऐसे करके मान के चलो यहाँ पर 50 डेट है और यहाँ पर भी 50 डेट है। क्या कैलकुलेटर लेके बैठे रहोगे क्या कि इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करूंगा? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, डेट डिफ एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? कौन सा फॉर्मूला होता है गाइस? डेट डेट देखो अभी तुम्हारे सामने निकाल के दिखा रहा हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पर इक्वल टू डेट डिफ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके दिस वन। अब मैंने सिलेक्ट करी 19 माइनस इस वाली तारीख को। अब मुझे क्या निकालना है, साल के, महीना के, दिन। यदि साल निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, डबल कोट्स के अंदर वाई। क्या लिखूंगा, वाई। तो देखो आ गया 1 साल का डिफरेंस। यदि मुझे महीना निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, एम। क्या लिखूंगा, एम। तो आ गया 12 महीने का डिफरेंस। और यदि मुझे दिन निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, डी। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। यार अभी तो सर 5G आवाज कनेक्शन। ब्रेक हो एक सेकंड यार, वॉइस प्रेस का ग्लिच। चलो गाइस, सिर्फ ये आज की दिक्कत है, कल से ये वॉइस की दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये मेरा पक्का प्रॉमिस है, 100% प्रॉमिस है, ठीक है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो अभी देखो, यदि मुझे किसी भी तारीख के बीच में स्क्रीन तो दिख रही है ना आप लोगों को? नो सर। यस नहीं तो सर। देखो, क्या बात कर रहे हो, स्क्रीन तो एक को दिख रही, बाकी को नहीं दिख रही क्या? दिख रही सर, दिख रही है। मैं दिख रही अपना सर। इंटरनेट चेक करो, रिफ्रेश दिख करो, रही। दिख जाएगी। ओके। तो यहाँ पर सर लिख तुम्हारा रखी फेस दिख रहा है सर। है, एक बार कर सर नहीं विजिबल है नहीं मुझे। दिख रही है सर। बात करो नहीं सब। दिख रही। रुको रुको रुको, आज पता नहीं इंटरनेट की इतनी इतनी ग्लिच क्यों आ रही है। चलो कोई टेंशन मत लो, सिर्फ आज की दिक्कत है, कल तो तुम्हारे पास भरपूर इंटरनेट रहेगा। डाउनलोड मत लो भाई, इंटरनेट की कमी नहीं, रिचार्ज की एक्चुअली सिग्नल्स की वीकनेस है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बैंडविड्थ बनवाने के लिए राउटर लगवा लूंगा। अभी विजिबल है? यस सर। अभी कर्सर डांस कर रहा है नागिन की तरह? यस सर। अरे यार हाँ ये कौन सर। चिल्ला के बोलता है यस सर, यार ये कौन ही है, इतना लपक के बोलता है कि मेरा इधर कान दर्द करता है ईयरबड में। मान लीजिए सर वो। अच्छा चलो। तो अभी देखो कि यदि मुझे किसी तारीख के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा इक्वल टू डेट डिफ। जो तारीख में से जो तारीख को माइनस करना, फॉर एग्जांपल मुझे इस तारीख में से इस तारीख को माइनस करना है, तो H2 H3 जो दो अलग अलग कॉलम्स के अंदर है, रो के अंदर,
देन यदि मुझे दिन निकालने हैं तो मैं डबल कोट्स के अंदर डे लिखूंगा तो दिन आ जाएंगे, और यदि मुझे मंथ निकालना है तो डबल कोट्स के अंदर एम लिखूंगा तो महीने आ जाएंगे, और यदि मुझे साल निकालना होगा तो मैं डबल कोट्स के अंदर वाई लिखूंगा, इससे साल आ जाएंगे। क्लियर? सो मैं इस तरीके से ये तुम्हारा चीजें एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। डेट मंथ ईयर आप निकाल सकते हो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट से। ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर। चलिए, हाँ सर। अब अपन निकालेंगे किसी व्यक्ति की वो पहचान जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितने साल जी चुका है, ठीक है, कितने महीने जी चुका है और कितने दिन जी चुका है। अभी मुझे यहाँ पर कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा। अभी मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ अपनी क्लास में से। चलो किससे पूछूं? कोई है जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना चाहता है? आगे रखे, यस सर। बोलो सर बोलो बोलो बोलो। 5/4/2008। 5वां महीना, 5/8, 8वां महीना तो यही सही, 2008 ना? हाँ सर। तो बहुत छोटी है वो तो भी समीक्षा। डोरेमोन की एज की तू 17 साल, यही ना तेरा? और सर चौथा महीना। अभी तू 8वां महीना बोली। चौथा महीना बोली सर। ये गाइस, मैं कम सुन रहा हूँ कि इसने सच में ऐसा बोला? नहीं सर, 18 एक साल, ही सुना हमने। 18 साल की है समीक्षा। कितने साल की है? तो ये इस दुनिया में 18 साल जी चुकी है, और यदि इसके मंथ पता करूं कि कितने महीने इस दुनिया में जी चुकी है तो यहाँ एम लगाऊंगा। तो ये 216 महीने जी चुकी है जब से अभी तक पैदा हुई है। और यदि इसके दिन गिनूं, समीक्षा टिकट काट, 6000 दिन खूब होते हैं। लोग 365 दिन में भी जिंदगी जी के जाते हैं, तो 6592 दिन जी चुकी है। दिस इज नॉट फेयर यार। इसके लिए फॉर्मूला होता है डेट डिफ, तारीख को सिलेक्ट करो, टुडे आज के हिसाब से पता करना, क्या पता करना, दिन महीना साल तो आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले का फोटो ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मैं कभी भी किसी से परफॉर्म करवा सकता हूँ। अभी और किसी को अपनी जन्म तारीख और दिन पता करने हैं कि कितने साल इस धरती पे जी चुका है, कितने महीने जी चुका है और कितने साल जी चुका है? नहीं सर सर। आपकी डाल दो। हाँ, सर मैं आपकी समीर, समीर की पता करनी क्या? हाँ सर। बोल भाई कितना है, साल कौन सा है तेरा? 12/3/2006। 2006 का तू है ना? हाँ। और 12वां महीना है ना? 12 तारीख तीसरा महीना। 12 तारीख तीसरा महीना। हाँ तो भाई, यदि मैं गिनूं तो तेरे दिन हो चुके हैं इस धरती पे 7347, और यदि तेरे महीने गिनूं तो इस धरती पे तो कितने महीने जी चुका है अभी तक में, जब से पैदा हुआ तब से तेरी पीरी किलकारी से लेके अभी तक 241 दिन, ठीक है। और अभी तो कितने साल का है? अभी तो 20 साल का है, करेक्ट? यस सर। चल ला भाई, दक्षिणा ला मेरी 500 रुपए। कोई बताएगा तुझे? पंडित पुष्पराज सब डाल बता, दो मेरे अकाउंट में। ठीक है। सबकी भविष्यवाणी खोल सकता हूँ मैं इधर बैठे बैठे। तो ये था आपका, और ये भी मैंने लॉजिक से बनाया गाइस। पहले मैंने डेट डिफरेंस, मतलब 2 तारीखों का डिफरेंस, तो मैंने सोचा कि जब से पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक का डिफरेंस निकाले। बट इतने सालों का महीना साल निकालना तो टुडे के हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो ये बना फॉर्मूला लॉजिक की हेल्प से। किसकी हेल्प से? लॉजिक की हेल्प से, ठीक है। डेट डिफ तो ऑलरेडी था, टुडे भी था, पर इन दोनों को कंबाइन करके एक लॉजिकल फॉर्मूला बिल्ड करा और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकालना चालू करा। ओके, क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, अब इसके बाद आता है ई ऑफ मंथ। ये कोई इतना मतलब निकलता नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ई ऑफ मंथ मतलब आपको एंड का मंथ पता करना है कि हर महीने की एंडिंग तारीख क्या होती है। तो हमको पता है हर महीने की एंडिंग तारीख 30 होती है या 31 होती है। ओके, फिर भी फॉर्मूले के हिसाब से करनी तो आप कर सकते हो। आप लिखोगे इक्वल टू ई ऑफ मंथ, ठीक है। तारीख को सिलेक्ट करो और ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर कर दो। एक सेकंड, क्या दिक्कत आई? हाँ, इससे पहले वाला जीरो लिखना पड़ेगा। यहाँ जीरो लिखता हूँ
तो इसी महीने की सबसे एंडिंग तारीख पता चल जाती है। तो 23/4/2026 में एंडिंग तारीख क्या है? 30 तारीख। यदि मैं जीरो की जगह यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो इसके पहले वाले महीने की, इसके बाद वाले महीने की एंडिंग तारीख पता चल जाती है कि 5वें महीने की एंडिंग तारीख क्या थी? 31/5/2026। और यदि मैं यहाँ -1 लिखता हूँ, तो ये जो चौथे महीने की इससे चौथा महीने का जो पहले वाला महीना, तीसरे महीने की एंडिंग तारीख क्या है वो पता चल जाएगी, 31/3/2026। तो 30-31 का किसी को फर्क पड़ता है तो वो इस तरीके से निकाल सकता है ई ऑफ मंथ की हेल्प से। ठीक है, जीरो करंट डेट का एंडिंग मंथ, -1 पिछले महीने का एंडिंग डेट, +1 अगले महीने का एंडिंग डेट। क्लियर हुआ? सर हेलो बोलो। सर, वो ई मंथ फिर से बताओ ना। ये तो वैसे भी काम का नहीं, फिर तू फोन में बता देता हूँ। देख प्रणव, हाँ यहाँ पर एक तारीख लिख रखी है 23/4/2026, मतलब 23 तारीख चौथा महीना 2026। मैंने आके तेरे से पूछा कि प्रणव मुझे ये बता कि इस महीने की एंडिंग तारीख क्या होगी? यदि अभी 23 तारीख है तो चौथे महीने की एंडिंग तारीख क्या होगी? तो तू मेरे को बोल सकता है सर यदि 23 तारीख है तो महीना तो 30 और 31 का ही होता है, तो एंडिंग तारीख होगी 30/4/2026 या 31/4/2026। सिर्फ इतना कंफ्यूज होगा तू तारीख के हिसाब से, फिर भी तेरे को कंफ्यूजन नहीं होना, तो तू क्या करेगा? तू लिखेगा इक्वल टू ई ऑफ मंथ। सही लिख रहा हूँ ना? ई ओ मंथ। तो तारीख को सिलेक्ट करेगा। अब देखो, इसी महीने की एंडिंग तारीख पता करनी है, मतलब 23/4/2026 की एंडिंग तारीख क्या है? बताओ भाई, क्या एंडिंग तारीख? यदि 23 तारीख है चौथा महीना 2026, तो इस महीने में एंडिंग की तारीख क्या आएगी? अरे पूरी दुनिया को पता है, तो 30 आएगी, 31 आएगी ना? 30। 30। 30। कोई को लगता है 31। बस यही डाउट क्लियर करने के लिए आप क्या करोगे? कोमा लगा के जीरो लिख दोगे। ठीक है। अब चौथे महीने का जो पहला वाला महीना कौन सा होता है? चौथे महीने के पहला वाला महीना कौन सा होता है? मार्च। अप्रैल। अरे मार्च। नंबर बोलो, नंबर। मार्च। तीसरा महीना ना? तीसरा। हाँ, मतलब मार्च भी बोलो, तीसरा भी बोलो। तो मार्च की एंडिंग तारीख क्या होगी? 31। 30 या 31 जो भी हो सकती है। ठीक है। और चौथे महीने का अगला महीना कौन सा होगा? मो 5वां महीना। पांचवा। तो 5वें महीने की एंडिंग तारीख क्या होगी? 30 या 31 होगी। तो बस ये 30 और 31 का यदि आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है, तो यदि आपको करंट महीना निकालना तो जीरो लिखो, उसके पहले वाले महीने की तारीख पता करनी तो -1 लिखो। 31। ठीक है। और यदि आपको इसके बाद वाले महीने की तारीख पता करनी है तो +1 लिखो। बस इतना फर्क है ई ऑफ मंथ का। ओके, समझा प्रणव? प्रणव क्लियर हुआ? ओके। तो ये जो आज डेट फंक्शन पढ़ा है, ये डेट फंक्शन मैं कल 100% किसी से भी क्लास में पूछ लूंगा। तो ये सब चीजें कल है ना एग्जीक्यूट करके लेके आना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा काम आती है ई कॉमर्स में से डेटा एनालिटिक्स बनते हो, क्योंकि वहाँ डेट्स के हिसाब से मिलियंस और ट्रिलियंस में डेटा जनरेट होता है। मान के चलो 31 तारीख को गुड़गांव का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ, मतलब प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ। 31 तारीख के दिन 10 प्रोडक्ट ऑर्डर करे, 3 प्रोडक्ट रिजेक्ट हुए 2:30 पे। तो ये डेट टाइम वाला बहुत यहाँ पर फ्लक्चुएशन है। तो ये वाले पोर्शन को थोड़ा सा स्ट्रांगली पढ़ लेना। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने गाइस, जल्दी बताओ। चलो मैं किसी से पूछ लेता हूँ ना, ऐसे तो तुम बोलने में बहुत शर्माते हो। जी क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा जय हमने? सर ईडिट के और डेट के फंक्शन, डेट डिफ और मंथ ऐड करना, डेज ऐड करना, ईयर ऐड एंड माइनस करना। अच्छा। अजय बता भी क्या क्या पढ़ा अपन ने? सर आज की डेट, मंथ, ईयर, आज की डेट, मंथ, ईयर, उसके आगे भी तो पढ़ा है भाई। उसके आगे ईयर को फॉर्मूला देखा, करंट मंथ देखा, और जो तारीख है डिफरेंस वो भी देखा डिफरेंस। और क्या देखा? और क्या क्या पढ़ा ब्रो? एज निकाली सर आज। चलो भैया बताओ।
अर्चना क्या क्या पढ़ा जल्दी बताओ। अर्चना बोल सकती हो, जितना पता उतना बोलो, एटलीस्ट कुछ तो बोलो। सर हमने डे पढ़ा, मंथ पढ़ा, ईयर पढ़ा, टुडे पढ़ा, ऐसा कुछ तो बोलो। सर डे मंथ ईयर और फॉर्मूले भी पढ़े थे। हम्म। ओके। सर सर चलो बढ़िया है, कुछ तो बोले। अक्षय, प्रेजेंस ऑफ माइंड है तेरा क्लास में, जल्दी बता क्या पढ़ा। सर है सर। जाने तो भैया, स्वयं अपना लॉस करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। रिकॉर्डिंग देख के आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है गाइस। अब आता है शॉर्ट Yes, sir. फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। क्या आता है? शॉर्टिंग फिल्टर और एडवांस फिल्टर। यहां पर आपको डेटा दिख रहा है गाइस, ये डेटा दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, सब कैटेगरी, सेल्स एंड क्वांटिटी। सर आपकी सर आवाज वही ब्रेक हो सॉरी, रही है। आवाज ब्रेक हो क्या रही है। ग्लिच आ जाता है बीच बीच में। हाउ कैन वी आर डन यार 5G वॉइस में आवाज कैसे ब्रेक हो सकती है? मेरी सभी को ब्रेक हो रही है क्या? मांग ली आवाज ब्रेक हो रही है क्या? यस सर। अब आ अभी रही है ओके सर। सर, अब क्लियर है सर। अ, क्या नाम है, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर, नो आ रही सर। सर, आ रही क्लियर। है भाई। ये अपना प्लीज इंटरनेट चेक करो यार गाइस, एक दो जने, ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से फुल कनेक्टिविटी है वो। हो सकता है थोड़ा बहुत ग्लिच आ जाए, थोड़ा सा वेट करा करो, कंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, दिन भर रिले कम चलाओ, इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा करो, इस्तेमाल के। सब कैटेगरी, सेल्स एंड क्वांटिटी। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? शॉर्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं गाइस? क्या करेंगे? शॉर्टिंग। सॉर्टिंग। अभी ये सब कैटेगरी कॉलम है, इसमें मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट करा, और इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं डेटा के अंदर गया, और डेटा के अंदर एक ऑप्शन आता है शॉर्ट। किसका आ रहा है? तो देखो शॉर्ट के अंदर क्या रहता है, या तो मैं ए टू जेड के हिसाब शॉर्ट कर सकता हूँ, जेड टू ए मतलब ए वाले, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट इस तरीके से रच होंगे, पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, और जेड से मतलब पहले जेड वाला आएगा, फिर एक्स वाला आएगा, फिर वाई वाला आएगा, इस तरीके से आएगा। तो अभी यहाँ पर देखो ए लास्ट में, पर जैसे मैं ए टू जेड करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर एक्सपांड सिलेक्ट कंटिन्यू विद करंट सेक्शन, या कंटिन्यू विद करंट सेक्शन, तो आप देखो ए ऊपर आ गया, ठीक है, और पी नीचे चला गया। अभी टेबल वाले में क्या सीन है, एक सेकंड देखने दो इस मेरे को। ये यहाँ पर ये पूरा क्यों यहाँ व्यवस्थित, जेड को ये करेंगे तो ये हुआ, और ए टू जेड करेंगे तो ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर शायद तक इसको कुछ मैंने किसी सेल से मेंशन कर रखा है, एक सेकंड गाइस। अब ठीक है, उसको मैंने फिक्स कर दिया था, दैट्स द रीजन वो वहां से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अब देखो जेड टू ए करूंगा, तो इसको देखो जेड टू ए करूंगा तो टी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। ओके, वो देखो पहला वाला सेल फिक्स हो गया, तो ये तो डायरेक्ट आप यहाँ से शॉर्ट कर लो तो भी चलेगा। अब देखो ये क्या हुआ, शॉर्ट expand the section Z to A and ठीक है, और A to Z में this one। अबे मांगलिक क्या भेज रहा है मेरे को? तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, ए टू जेड और जेड टू ए। और यदि आपको कोई सेल फिक्स हो जाती है तो आप शॉर्ट के अंदर जाकर, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। एक्सपांड दिस सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन एक्सपांड करना, कंटिन्यू विद करंट सेक्शन जहां तक आपने सिलेक्ट कर रखा सेम ही है, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। और यदि आपको पूरा शॉर्ट करना कि इसको पूरी सेल को सिलेक्ट करो एंड देन आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए आप इस तरीके से शॉर्टिंग डन कर सकते हो। क्लियर? समझे? शॉर्टिंग क्लियर हुई सभी को? नंबर की शॉर्टिंग करनी तो नंबर की शॉर्टिंग कर सकते हो आप,
छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, इस तरीके से देखो, पहले बड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा। और इधर देखो, फिर इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा। और जो सेल फिक्स हो गई है, तो आप चाहो तो इस तरीके से यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, लार्जर टू स्मॉल या स्मॉल टू लार्जर, यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये है शॉर्टिंग। ठीक है, क्लिक करके आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको दिखने लग जाएगा। क्लियर है? इसी के अंदर एक पार्ट आता है गाइस, एडवांस फिल्टरिंग। ये थोड़ा सा फोकस होके देखना और समझना। ये एक शीट है, डेटा टेबल है, दिख रही है आप लोगों को? मैंने एक छोटी सी डेटा टेबल यहाँ से उठा के निकाली है, इसमें से कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, और उसको यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट करा कॉपी पेस्ट करके। मैंने क्वांटिटी निकाली, डिस्काउंट निकाला, प्रॉफिट कॉलम में सब एग्जीक्यूट करके करें। यहाँ पर मैं उसको नाम दे रहा हूँ एडवांस फिल्टरिंग। एडवांस फिल्टरिंग को थोड़ा सा गौर से देखना और चीजें की समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये है एक शीट, ये है एडवांस फिल्टर का क्राइटेरिया, और यहाँ पर आएगा एडवांस फिल्टर का आउटपुट। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना। ये एक पूरी शीट है, इस शीट के अंदर मैं फिल्टरिंग का परफॉर्म करूंगा, बट क्राइटेरिया को मैं यहाँ रखूंगा और आउटपुट को मैं यहाँ देखूंगा। ये एक शीट है, इस शीट में से मुझे फिल्टरिंग करनी है किसी भी चीज को, तो वो उस चीज को मैं यहाँ रखूंगा और उसका आउटपुट मैं यहाँ देखूंगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि इस शीट में से मैं कुछ भी फिल्टर करना चाहता हूँ, बस उसके क्राइटेरिया को पहले मैं यहाँ रखूंगा और उसके आउटपुट को मैं यहाँ देख सकता हूँ। अभी आपके सामने मुझे निकालना है ऑर्डर प्रायोरिटी में मीडियम वाली वैल्यू। किसकी निकालनी है? कि पूरा डेटा मुझे मीडियम वाला विजिबल हो जाए, बाकी मुझे कुछ भी ना दिखे। मुझे सिर्फ कौन सा डेटा दिखे? मीडियम वाला। कौन सा डेटा दिखेगा इस? तो देखो मैं कैसे निकालूंगा। मैं पहले तो इस शीट में से क्राइटेरिया को उठाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं मीडियम, क्रिटिकल की जगह। मीडियम। हाँ, क्या बोल रहे हो? किसी ने कुछ कहा? मेरी आवाज आ रही है? अरे किसी ने कुछ कहा क्या? ठीक है, तो अभी देखो, मुझे ये पूरा डेटा तो मेरे पास, मान के चलो कि यहाँ पर मेरे पास 5000 का डेटा होता, मान के चलो 200 कॉलम और 5000 ऐसी रो, और मुझे पता करना था इस डेटा में से कि मीडियम वाले का क्राइटेरिया कितना, मीडियम वाला डेटा में कौन कौन से कॉलम है। ठीक है, मीडियम की क्वांटिटी कितनी, मीडियम का डिस्काउंट कितना है, मीडियम के सामने प्रॉफिट कितना है, मीडियम के सामने शिपिंग कॉस्ट कितना है, मीडियम के सामने ऑर्डर प्रायोरिटी कितनी है, मीडियम के सामने शिपिंग डेट कितनी है। सिर्फ मीडियम का देखना, तो मैं निकाल सकता हूँ एडवांस फिल्टरिंग की हेल्प से। ठीक है, वो ऐसे कि पहले तो मुझे अपना क्राइटेरिया फिक्स करना होगा कि मुझे किस क्राइटेरिया के बेसिस पे सारे कॉलम्स को देखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले क्राइटेरिया को फिक्स करा कि मुझे मीडियम का ही डेटा देखना है, तो मैंने सारे कॉलम्स का यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा। यहाँ से मैंने सारे कॉलम्स यूं करके सिलेक्ट करा हूँ। ठीक है, ऐसे करके कंट्रोल सी दबा के सिलेक्ट करा और यहाँ जाकर सारे के सारे कॉलम पेस्ट कर दिए ऐसे करके। ठीक है, और फिर एक खाली जगह में जाकर जहाँ पर मुझे आउटपुट देखना था, वहां पे भी जाके मैंने उनको पेस्ट कर दिया। ये थी मेरी पहली प्रोसेस। अब मुझे क्राइटेरिया किसका पता करना है? मीडियम का। तो मैंने मीडियम को ऑर्डर प्रायोरिटी, क्योंकि मीडियम कौन से वाले कॉलम से बिलोंग करता है? ऑर्डर प्रायोरिटी वाले कॉलम से। तो मैंने मीडियम को डाला ऑर्डर प्रायोरिटी वाले कॉलम के अंदर। अब मैं जाता हूं एडवांस फिल्टर के अंदर। यहां पर आपको दिख रहा है कि एडवांस साइन दिख रहा है लिखा हुआ, तो मैंने क्लिक करना है एडवांस पे। जैसे मैंने एडवांस पे क्लिक करा, एडवांस फिल्टर ओपन हुआ। अब यहाँ पर आता है, पहला उसने बोला कि लिस्ट की रेंज सिलेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पे इस लिस्ट की रेंज सिलेक्ट करने के लिए पहले इसको हटाया और मैंने पूरी लिस्ट की रेंज सिलेक्ट करी, डेटा सेट की, जहां तक मेरा डेटा है उसकी सिलेक्ट करी। देन मैंने क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करा कि मुझे क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो फिर मैं इसको हटाता हूँ, आपके सामने इस क्राइटेरिया को भी सिलेक्ट करता हूँ। मैंने कॉलम को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस, और सेकंड में मीडियम को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट करा। अब मुझे इसका आउटपुट कहाँ देखना है? कॉपी टू द अनदर लोकेशन, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इसका आउटपुट देखना है। तो मैंने कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करा और मैंने इसको भी हटा दिया जो मैंने पूरा लगा रखा था, और इस कॉलम को यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं ओके करता हूं तो आप देखो फट से यहाँ पर मीडियम का डेटा दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ मीडियम की क्वांटिटी दिख रही है, मीडियम का डिस्काउंट दिख रहा है, मीडियम का प्रॉफिट दिख रहा है, मीडियम की शिपिंग कॉस्ट दिख रही है, मीडियम का ऑर्डर प्राइस दिख रहा है, मीडियम की ऑर्डर डेट दिख रही है, मीडियम की शिप डेट दिख रही है। एडवांस फिल्टर तब लगाया जाता है जब आपको पूरा के पूरा
एक आउटपुट निकालना अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे। अभी मैं आपको रियल डेटा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये थिंकिंग आप कब लगा सकते हो। मान के चलो कि ये जो आपके पास डेटा सेट है इतना बड़ा पूरा, ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम है शिपिंग मोड का। किसका है? शिपिंग मोड वाला एक कॉलम है। और अभी मैं आपको बोलूँ, बाई चांस मैं आपका मैनेजर होता और मैं आपको बोलता कि ये डेटा की लेंथ कितनी है। पहले तो इस डेटा की लेंथ देखो, इस डेटा की लेंथ है 51,218 है। अभी मान के चलो मैं श्रेयस मांगलिक को बोलता हूँ कि मुझे फर्स्ट क्लास का ही डेटा देखना। फर्स्ट क्लास में जो भी वैल्यू आती है, और ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिपिंग मोड, कस्टमर का नेम, कस्टमर का सेगमेंट, जितने भी कॉलम है उनको मैं पीला कलर का कर रहा हूँ, पीले कलर में कर रहा हूँ और बोल्ड कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा दिख जाए। जितने भी ये कॉलम है, ठीक है, इन कॉलम के अंदर मुझे सिर्फ फर्स्ट क्लास के वैल्यू का डेटा ही देखना है इन सब में। तो क्या आप ऐसे करके सिलेक्ट करोगे तो ये फर्स्ट क्लास हो गया, फिर ये फर्स्ट क्लास की डिटेल लिखोगे, फिर ये फर्स्ट क्लास की डिटेल लिखोगे, फिर ऐसे करते 51,000 का डेटा गाइस, कहाँ तक जाओ? तब अपने को काम आता है इस टाइप की एडवांस फिल्टरिंग। समझे? समझेगे नहीं समझे? तो यहाँ पर मैं लिख देता फर्स्ट क्लास, ठीक है, शीट को, पूरा डेटा सेट को सिलेक्ट करता, क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास रख देता और एक अलग जगह में उसका पूरा फर्स्ट क्लास का डेटा अलग ही देख लेता, तो सिर्फ मुझे फर्स्ट क्लास का दिखता। क्लियर? दिस इज द एडवांस फिल्टरिंग पार्ट। ओके? अरे समझ में आया कि नहीं आया मुला मुली, कि कुछ डाउट आ गया? हाँ सर आया। क्लियर सर। एक बार और करके दिखाऊं क्या? एक बार और हाँ सर। बताना। मेरे को तो मालूम थी। डिंग 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 डिंग, मैं हूँ निंजा हथौड़ी। तो सब लोग मिलके मेरे मजे लेते हो, एक दिन मैं मजे लूंगा तुम लोगों को। तो जिस व्यक्ति को समझ नहीं आया, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पता करना है किसी एक क्राइटेरिया का डेटा। मान के चलो कि ये मेरे पास एक डेटा है, इमेजिन करो ऐसा पूरा के पूरा 5,000 रो का डेटा है और 18-20 कॉलम है। ये तो हमने छोटा सा ले रखा, और उसके अंदर एक कॉलम रहता ऑर्डर प्रायोरिटी का, ठीक है। और मेरा मैनेजर आके बोलता है कि पुष्पराज मुझे सिर्फ पूरे डेटा को नहीं देखना, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ एक काम कर, जो डेटा क्रिटिकल वाला प्रायोरिटी का है ऑर्डर पर, उनके सबके मुझे क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, ऑर्डर डेट और शिप डेट बता दे। तो मैंने कहा ठीक है सर। यदि मेरे को डेटा एनालिटिक्स नहीं होता और मेरे को एक्सेल अच्छे से नहीं आता तो मैं क्या करता, पहले इस लाइन को कॉपी करता, कहीं और जाके ऐसे करके इधर जाके नीचे कहीं पेस्ट कर देता, फिर ऐसे करके फिर क्रिटिकल को ढूंढता, ऐसे करके कंट्रोल करता, फिर ऐसे जाके पेस्ट कर देता। अब ऐसे करते करते मान के चलो कि 2 लाख का भी डेटा होता तो मेरे आधे बाल सफेद हो जाते, या फिर मेरे को 20 एक दिन लग जाते और मेरी नींद बहुत बुरी बिगड़ जाती। बट आई एम द डेटा एनालिटिक्स, और मुझे लॉजिकल थिंकिंग और एक काम आता है कि एक चीज होती है एक्सेल के अंदर एडवांस फिल्टरिंग। आपको जो भी आपके बॉस ने क्राइटेरिया दिया है, जो भी आपको बोला है, आप उसको एक क्राइटेरिया में सेट करो और एक अलग शीट पे उसका पूरा का पूरा आउटपुट दिखा सकते हो, क्योंकि आपने बॉस ने बोला था कि आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर सिनेरियो का डेटा देखना है। तो मैंने क्या करा कि सारे पहले, सबसे पहले ये भी हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। मैंने सबसे पहले कॉलम के नाम को पेस्ट करा कि बॉस को अच्छे से दिखाऊं, पूरी शीट फीट व्यवस्थित, तो अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर उसको सारे कॉलम को नाम को पेस्ट करा और यहाँ यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। फिर मेरे को लगा कि जहाँ मेरे को क्राइटेरिया दिखाना वहां पर भी मैं कॉलम के नाम को पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले डिलीट कर देता हूँ आपके लिए और फिर से जाके पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, और यहाँ जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके। अब मेरे बॉस ने बोला कि पुष्पराज मुझे सिर्फ क्रिटिकल का डेटा देखना है। इसका क्रिटिकल का, उसी की मुझे क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कोड सब बता, बाकी मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं। ना मेरे को हाई का देखना, मेरे को मीडियम का देखना, मेरे को सिर्फ क्रिटिकल का देखना है। तो फिर मैंने क्या करा कि चलो ये वाला ऑर्डर प्रायोरिटी वाला कॉलम का डेटा है और उसमें क्रिटिकल वाली वैल्यू का ही डेटा सर को देखना है। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने अपना क्राइटेरिया फिक्स कर लिया कि हाँ भैया चलो, इक्वल टू लगाया मैंने, ब्रैकेट में लिखा और मैंने लिख दिया क्रिटिकल। जैसे स्पेलिंग ऊपर होगी वैसे स्पेलिंग आपको नीचे लिखनी पड़ेगी। ओके, एंड मैंने कर दिया। अब एक चीज आती है एडवांस फिल्टर। तो मैं फिर गया डेटा के अंदर और मैंने देखा कि एडवांस फिल्टर नाम का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल। मैंने एडवांस फिल्टर पे जैसे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक पॉपअप आता है एडवांस फिल्टर। सबसे पहले उसने मेरे को बोला कि फिल्टर टू दिस इन प्लेस या कॉपी टू द नल लोकेशन, या तो आपको इसी शीट पे फिल्टरिंग देखनी है, किसी और शीट पे जाके देखनी है। तो मैंने कहा इसी शीट पे देख लेता हूँ, बढ़िया है, ज्यादा मेहनत कौन करे, क्यों एक नई शीट को ओपन करता हूँ। यदि लगता तो नई शीट पे भी जाके कर सकता था।
तो उसने बोला कि पहले आप अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करो कि कहाँ से आपको क्या चाहिए। तो मैंने पूरे डेटा सेट को यहाँ से सिलेक्ट करा ऐसे करके, ठीक है, इस लिस्ट रेंज के अंदर जाके। उसके बाद उसने बोला कि आपके बॉस ने आपको क्या क्राइटेरिया चेक करने के लिए जाता, तो उसके कॉलम के साथ वो क्राइटेरिया को सिलेक्ट करो। तो मैंने उस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर दिया कॉलम के साथ। अब मेरे बॉस ने बोला था कि मुझे सिर्फ वही वैल्यू देखनी है जो इस सिनेरियो के अंदर आती है, इसकी सारी की सारी। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ दिखाऊंगा किसी पिक्चर, इससे अच्छा किसी लोकेशन पे सेव दिखा देता हूँ, उनको अच्छा लगेगा। तो मैंने क्लिक करा कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, ठीक है। और फिर मैंने उस लोकेशन का पाथ को कॉपी कर लिया कि हाँ भाई ये सारा कॉलम के नीचे, ठीक है, इस सारे सिनेरियो का आउटपुट दिख जाना चाहिए। एंड देन मैंने ओके कर दिया। तो अब देखो क्रिटिकल वाला ही डेटा का सारा वैल्यू आसपास दिख रही है, बाकी कोई भी डेटा नहीं आ रहा, ना मीडियम का आ रहा है ना हाई का आ रहा है। तो ये फंडा आपको क्लियर हुआ सभी को? क्या कोई डाउट है? इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? से यस और नो जिसको समझ में नहीं आ रहा था, जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगेन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो गाइस, एक बार इसको करके देखना, नहीं बनता है तो फिर मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग तो अपने पास है ही सही, रिकॉर्डिंग में जाके देखना कि मैंने क्या स्टेप परफॉर्म करी है, ओके, एंड देन फिर एग्जीक्यूट कर लेना, सही सर। ओके। अभी कोई दिक्कत? नो सर। ओके। सो मेरे प्यारे बच्चों, नो सर। आज के सेशन के अंदर हमने डेट फंक्शन को पढ़ा, एडवांस फिल्टरिंग को पढ़ा, शॉर्टिंग को पढ़ा, ठीक है। और अभी हम थोड़ा सा आगे और भी पढ़ सकते थे, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला था डेटा वैलिडेशन का पार्ट, पर कल डेटा वैलिडेशन और मैक्रो बताने वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा कल दिमाग को फ्रेश लेके आना। दिस दिस पार्ट ऑफ द एडवांस एक्सेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत से कामों को आसान बना देता है। दैट इज कॉल्ड मैक्रो एंड दैट इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट इसके अंदर एक बटन आ जाता है और बटन के थ्रू आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, ओके। सो कल अपन ये एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मेरे किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है या कोई परेशानी है, मैं सिर्फ इतना सॉरी बोलूंगा कि हाँ मैं मानता हूं कि थोड़ा सा वॉइस का इशू हुआ किसी वजह से,